अपना घर होता है, सम्मान सम्मान होता है। वो एक कहा था ना कि जिंदा हो तो जिंदा रहना नजर आना जरूरी है। ये जिंदा है मंत्री बनाया जाए, लेकिन देखिए पूरे का पूरा माहौल अगर आप देखेंगे तो उनको मंत्री पद देके खामोश तो कराया गया, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब था तो उसे झेल जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अब कई ऐसे मायने निकलकर सामने आ रहे हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की नींव मध्य प्रदेश में हिला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। इसके कई बड़े संकेत मध्य प्रदेश की राजनीति में मिल रहे हैं। सियासत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से गरमा दी है। भारतीय जनता पार्टी के तहत मोहन सिंह यादव का मुख्यमंत्री बनना एक सबसे बड़ी गलती माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2 साल लगभग मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर हो चुके हैं, लेकिन अब तक मोहन सिंह यादव ने पुरानी योजनाओं के अलावा या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा चलाई गई नीतियों के अलावा कोई बड़ा काम मध्य प्रदेश में नहीं किया है। चाहे लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की हो, उसके जरिए मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका को बनाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए बुलडोजर वाली राजनीति, अवैध कारखाने, अवैध दुकानें या अवैध तरीके से जो कारोबार चल रहा है उस पर बुलडोजर चलाना हो, चाहे लाउडस्पीकर पर बैन लगाना हो, चाहे यहाँ पर वो फैसले लेने हो जो पक्षपात करते हो, इनके जरिए मोहन सिंह यादव आगे दिखाई दिए हैं। लेकिन सुचारू रूप से सरकार चल पाए और मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव को याद किया जा सके मुख्यमंत्री के तौर पर, ऐसा कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। अब बीजेपी के जरिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाए गए। संगठन ने बड़े बड़े आरोप लगाए। संगठन ने ये तक भी कह दिया कि विजयपुर का उपचुनाव बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से हारी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं चाहते थे कि बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत जाए, जिसका सबसे बड़ा कारण था रामनिवास रावत। ये वो चेहरा है जो बीजेपी के लिए चुनाव में उतरा। बीजेपी ने पहले ही वन मंत्री रामनिवास रावत को बना दिया था। 6 महीने के भीतर में चुनाव लड़ना था, चुनाव जीतना था। चुनाव नहीं जीत पाए, वन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो एक उदाहरण मध्य प्रदेश में तय कर दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात को न मानना सबसे बड़ी गलती रामनिवास रावत ने कर दी। अब रामनिवास रावत नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पर, जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के जरिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो बीजेपी में आ जाते हैं और बीजेपी में पद ले लेते हैं। लेकिन जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों संग पार्टी छोड़ रहे थे, तब रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा था। यही वजह निकली कि विजयपुर विधानसभा सीट हार गई, जो उनकी जीती जिताई सीट थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि वो प्रचार प्रसार में नहीं गए, स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम शामिल था, उसके बावजूद भी नहीं गए, इसलिए चुनाव बीजेपी हार गई। संगठन ने आरोप लगाया, अचानक मुख्यमंत्री एक्शन में आते हैं, मुलाकात करने ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर पहुंच जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें वीडी शर्मा, संगठन को फटकारते हैं, माफी मांगने तक की बात कर देते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान की बात करते हैं। लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी दिया जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पर बयान इस ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में दिया जा रहा है, सुनिए जरा। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में यहाँ एक बयान नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से साथ दे रही है इसके भी कई बड़े उदाहरण मिल रहे हैं। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी का ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ पकड़ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस, क्योंकि मुख्यमंत्री की आस लिए वो बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको याद होगा कि जब तकरीबन 2018 के बाद 1.5 साल लगातार संघर्ष करते रहे कि भाई उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, उन्हें जो कह सकते हैं कि जो प्रथम व्यक्ति हो सकता है राज्य का वो बनाया जाए, एक तरीके से पार्टी में तवज्जो दी जाए, लेकिन वो सब होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ जो थे वो मुख्यमंत्री बन चुके थे। कांग्रेस पार्टी चाहकर भी उनको पद से हटा नहीं पा
पा रही थी। ऐसे में सिंधिया जो है वो एक बड़ा कदम उठाते हैं, 20-22 अपने समर्थक जो विधायक होते हैं उनको लेकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर वो इस उम्मीद से आए थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन देखिए पूरे का पूरा माहौल अगर आप देखेंगे तो उनको मंत्री पद देके खामोश तो कराया गया, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब था वो ख्वाब का ख्वाब रह गया। अभी भी आप देखेंगे बीजेपी को लेकर जो पूरी रस्साकशी चलती हुई नजर आ रही है, बयानबाजी होती हुई नजर आती है। सिंधिया कह रहे मुझे बुलाया नहीं गया, बीजेपी कह रही है बुलाया गया था आप आए नहीं। तो आपस में जो एक विश्वास का जो माहौल कुछ समय पहले तक हुआ करता था नाज़मीन, वो अब कहीं ना कहीं खोता हुआ सा दिखाई देता है। क्योंकि आप देखिए जब उड्डयन मंत्री थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस समय हर कार्यक्रम में मोदी जी के साथ नजर आते थे, लेकिन अब उनकी जो मौजूदगी है वो कहीं भी नजर नहीं आती। तो ये सब कारण है जो ये बताते हैं कि क्या सिंधिया अब यहाँ से बड़ी बगावत कर सकते हैं, कि एक बार फिर अपने घर वापसी की जो राह है वो अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो लगातार ये बता रही हैं कि यहाँ से सिंधिया जो हैं वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपने देखा कि संसद के अंदर बहुत समय के बाद राहुल गांधी और सिंधिया एक फ्रेम में नज़र आते हैं, इसके बाद वो बीजेपी के खिलाफ बयान भी देते हुए नज़र आते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं, जो ये दिखा भी रही हैं कि सिंधिया यहाँ से कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। रही बात आपने कहा कि जो नंबर 2 या नंबर 3 की बात आपने सिंधिया को लेकर कही, देखिए अगर हम सिंधिया को लेकर देखें भी तो बीजेपी के अंदर सिंधिया की जो स्थिति है कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को बीजेपी साइडलाइन कर देती है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देती है। वहीं अगर कुछ और ऑप्शन पर गौर करें, कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पर नज़र आते हैं, बीडी शर्मा वो नज़र आते हैं। इसके अलावा आप देखिए नरोत्तम मिश्रा, वो भी बड़े नेता माने जाते थे, वो वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में सिंधिया के लिए जो स्थिति है बहुत सहज नहीं है। और यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी में देखा जाए, कांग्रेस पार्टी में अगर वो रहते तो सिंगल मात्र चेहरा थे कमलनाथ के बाद मुख्यमंत्री। पर विरोध ना करना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये कह देना कि मुझे बुलाया जाता तो जाता, मैं बयान के ऊपर बयान नहीं देता, जो भी मेरे खिलाफ बीजेपी के अंदर षड्यंत्र रच रहा है उसको ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं जीतू पटवारी का ये तक कह देना कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान नहीं हो रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैसलों की नाफरमानी की जा रही है। इसका उदाहरण विजयपुर पहुंचकर जीतू पटवारी ने एक बड़े मुद्दे के जरिए दिया। क्या कुछ जीतू पटवारी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी सुनिए। जीतू पटवारी से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुलाकात की। जमीन से जुड़े हुए विवाद को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले इस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर उनके इस विवाद को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो आश्वासन दिया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी बहुत बातें हो रही, वो आए नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ, सही है कि गलत? ये लेटर है वो काका का, वो बैठे हुए, जरा लाओ उनको, जो लेटर दिया जिन काका ने मुझे। एक मिनट, ये है ये रहा, एक मिनट आराम से। काका क्या हो गया आपको, ये लेटर क्या है? जीवन की बनाने पूरी से खाना जैसा कोई चौकीदार वो बिजली की नजर साधन ने 80 लाख का जमीन जो नंबर है ना, वो 25,000 रुपया लगे दिल्ली को मांगा सिंधिया वो यह समझ कैसे करवाए की बात आप समझ गए सर? वो गलत करेगा भैया, आपका जिंदा करेगा भैया, वो बात 2 बार। हाँ है भाई, नहीं काल में नाम सुनी मैं अब आप ये सरकार के हालात तो समझो, ये पत्रकार भी समझो। ये 80 साल का बुजुर्ग, ये दादा, इतने बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरे दादा की उम्र के हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास गए, उनने इनकी बात सुनी, फिर उनने सुन के एक लेटर लिखा जनवरी को कहा 8 जनवरी इनकी बात सुनिए। आज जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 12 महीने के आसपास इनके लेटर की वैल्यू नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लेटर की वैल्यू नहीं हुई, इसका सम्मान नहीं रहा। ये भी यही कह रहे हैं। तो वो इधर चुनाव में प्रचार करने आए कैसे? हालात तो ये है, सही है कि गलत? मतलब अपना घर होता है, सम्मान होता है। वो एक कहा था ना कि जिंदा हो तो जिंदा रहना
नजर आना जरूरी है। ये जिंदा है पर नजर नहीं आ रहा। सही है कि गलत? उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लगभग कई साल बीत जाते हैं और इसी के आधार पर जीतू पटवारी ने कहा सिंधिया एक्शन ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी में रहते हुए उनका मान सम्मान नहीं किया जा रहा है कि आज भी उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अब जीतू पटवारी का ये सब कह देना क्या ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में वापसी करवाने के लिए, मान सम्मान देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये सब कहते हुए नजर आ रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी के खिलाफ ये बयान देना क्या यही दर्शाता हुआ नजर आता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर जो भी मध्य प्रदेश में घट रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, क्या लगता है आपको कि क्या सिंधिया को अब बड़ा कदम उठा लेना चाहिए? क्योंकि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में कई ऐसे चेहरे आए जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, जिनके बलबूते पर सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है, लेकिन आज उनको अपमानित किया जा रहा है। चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही क्यों ना हो। इस मुद्दे को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब करना क्या चाहिए। क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।